14th क्वेश्चन देखते हैं. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए on side BC of a triangle ABC intersects BC at D. एक्चुअली फिगर इस बार गिवन है क्वेश्चन में. आपके पास एक ट्रायंगल है ACB, आप देख सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर है AD जो क्या कर रहा है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. ये जो DB है वो इस CD का ट्रिपल है. क्वेश्चन में फिगर गिवन ही मैं बता चुका हूं आपको. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ये आपका AB है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है. क्वेश्चन वैसे ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको. सॉल्व करते हैं. देखिए, वी आर गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये आपको गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD. ये तो आपको गिवन है, DB इज थ्राइस ऑफ CD. क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं आप. देयरफॉर देखिए, अगर DB जो है वो थ्राइस ऑफ CD है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं. ध्यान से देखिएगा अब जो मैं कर रहा हूं. एंटायर CB जो है, CB जो है वो है सम ऑफ CD एंड DB, इज सम ऑफ CD एंड DB. नाउ CB इज इक्वल टू CD को तो मैं CD लिख रहा हूं, लेकिन DB गिवन है. अब हमको DB गिवन है एज थ्राइस ऑफ CD, तो मैं DB के प्लेस में लिखूंगा थ्राइस ऑफ CD, विच गिव्स CB इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ CD. अगर CB 4 टाइम्स ऑफ CD है, इसका मतलब CD जो है वो 1/4 ऑफ CB होगा. दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं. CD जो है वो 1/4 ऑफ CB होगा. अब अगर CD 1/4 है तो DB को 3/4 होना पड़ेगा. अगर आप समझ गए तो ठीक, मैं लिख के समझाता हूं. देखिए, देयरफॉर DB इज इक्वल टू 3/4 ऑफ BC. ये DB जो होगा 3/4 होगा, बिकॉज CD इज 1/4 ऑफ CB एंड CD इज 1/4 ऑफ BC. यहां तक अगर समझ गए तो चीजें आसान है आगे. नाउ इन ट्रायंगल ADC, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें ADC, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक. एंगल ADC इज 90 डिग्री, तो उस वजह से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट ये हाइपोटेनस है AC, विच इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ अगेन इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल की बात करें ADB, तो उसमें भी एंगल ADB इज 90 डिग्री. फिर से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं एंड AB इज द हाइपोटेनस. तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए. रीजन फिर से सेम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS से सब्ट्रैक्ट होगा और RHS से, मतलब AB स्क्वायर, समझ रहे हैं. सब इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसका LHS इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. नाउ अब आप देखिए, ये हो गया आपके पास AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AD स्क्वायर और AD स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. क्या बचेगा आपके पास, DB स्क्वायर, ये माइनस लाइन अंदर जाएगा, प्लस माइनस माइनस CD स्क्वायर. नाउ DB और CD की वैल्यूज है आपके पास, मैं पुट कर रहा हूं. DB की वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ BC, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस CD की वैल्यू है 1/4 ऑफ BC, अगेन उसका स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अगेन BC स्क्वायर. तो LHS तो आपका वही चल रहा है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे 16 आप एलसीएम लेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं. 16 एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, which gives us 9BC square minus BC square is 8BC square upon 16. Now 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16, तो आपको मिलेगा RHS में फाइनली BC square by 2. अब आपके पास आंसर लगभग आ गया. ध्यान से देखिए, मैं यहाँ करता हूँ AB square which implies AB square minus AC square is equal to BC square by 2. अब आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट,
तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्या किया मैंने बता दिया आपको, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, मैंने लिखा नहीं पर आप समझ जाइएगा। नाउ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर एलएचएस में है, लेकिन ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर आरएचएस में है, तो ये माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को आप आरएचएस में लेके चले जाइए, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये आरएचएस में गया, प्लस बी सी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपको प्रूफ भी करना था, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप, ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था लेकिन ठीक था, थोड़ा सा ट्रिकी था वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।